जाके जेल में देखिए वही सब भरा हुआ है। माफिया सब तो बाहर में घूम रहे हैं, उस पर कोई लगाम नहीं है। प्रशासन उससे मिली हुई है, शराब को सप्लाई कर रहा है बिहार में, तो फिर तो बढ़ेगा ही। अभी क्राइम भारती को परेशान कीजिए, उसका बेटा को फंसाइए, पति को फंसाइए, जेल भेजिए, इस तरह से उसका नीति है फंसाना। तो हम लोग का जनता का सेवक है, जनता का सेवा करते रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं हर समय। बीमा भारती को कितना परेशान कीजिएगा तो ऐसा थोड़े है बीमा भारती जनता का सेवा करना छोड़ देगी, जनता के बीच रहेंगे हर समय। इसी साल के लास्ट तक में बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्या तैयारी है आप लोगों का? बिल्कुल तैयारी है, और जो पूरा हर जगह जो हर पंचायत में हर वार्ड से लेकर के बूथ तक पार्टी का काम हो रहा है। बूथ स्तर पर कि हर बूथ पर जो है कि मजबूती के साथ हमारे लोग रहे चुनाव के समय में, वोटिंग के समय में, तब लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, कयाम कार्य कर। नमस्कार, इस समय हम लोग मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में, और कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में मौजूद है। कहा जाए तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायिका और कहा मैडम है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैडम, सबसे पहला सवाल है, कहा जाए तो जब से आप जिस पार्टी में पहले आप थे जदयू में, कहा जाए तो जब से आप जदयू को छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल में कहा जाए तो 1 साल से ऊपर हो गया, तब से कहा जाए तो आपको बार बार मतलब परेशान किया जा रहा है। देखिए, सरकार का नीति रहता है जो विपक्ष में है और उसको कैसे परेशान किया जाए, तो उसमें तो कूट कूट के भरा हुआ रहता है। वो उसमें भी डबल इंजन की सरकार है, और विरोधी दल में रहना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, और गुनाह नहीं कर दिए हैं कि इसमें हम विरोधी दल में हैं और इसमें जो है कि हमारी सरकार नहीं है तो उसको परेशान किया जाए। इस तरह से उसका नीति है जी कि बीमा जनता समय के साथ अपना निर्णय लेंगे समय। अच्छा मैडम, एक इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि आपके ही विधानसभा क्षेत्र में गोपाल यादव का हत्याकांड, उसका बेटा निर्दोष है, राजा को फंसाया गया है। बिल्कुल। अच्छा, एक महिला विधायक को इतना परेशान करना, भारतीय से इतना भयभीत हो गया। एक तो पूरे बिहार में एकलौता चुनाव था, उपचुनाव रुपौली में, तो सरकार घबरा चुकी कि बीमा भारती का यहाँ पर पकड़ है और लगातार यहाँ से जीतते आ रही है, तो किस तरह से इसको परेशान किया जाए। तो पहले इसका जो है कि जबकि उसका हत्या हुआ था 2 महीना पहले हुआ था, और जब अधिसूचना जारी हुआ तो उसमें बेटा का नाम दिया गया, पति का नाम दिलवाया गया सरकार के तरफ से। जो सरकार के मंत्री है लेसी सिंह है, और सरकार में जो बड़े बड़े नेता है, जो वहाँ का पूर्व एमपी है संतोष कुशवाहा, वो सब मिल करके जो है कि यह राजनीति खेला गया मेरे साथ कि बेटा को फंसाओ, पति को फंसाओ ताकि परेशान हो जाएगी, चुनाव हार जाएगी, हम जो है चुनाव जीते। तो सरकार का तो शासन प्रशासन सब लग गया था, फिर भी चुनाव कहाँ जीत पाया। जो वर्तमान में मंत्री है वहाँ पर लेसी सिंह कैंप की रुपौली में पूरा अहंकार भर रही थी वहां पर बैठ करके, हम तो जिता करके भेजेंगे, तो भी तो विफल रही, सफल कहाँ हुई। और जनता जो है कि दोनों को नकारते हुए निर्दलीय को जिताने का काम किया वहां पर। बिल्कुल। तो जनता भी कई बार से वो चुनाव लड़ रहे थे रुपौली से, तो जनता ने भी मौका दिया सेवा करने का, जनता के कहाँ तक वो काम कर सकते हैं। बहुत सारे वादा भी किए हैं कि इतना काम रुपौली में करेंगे, लेकिन कहाँ उसका वादा कहाँ तक पूरा होता है। अच्छा मैडम, कहा जाए आपको इतना परेशान करने के बावजूद भी आप थके नहीं? बिल्कुल नहीं, जनता का सब दिन जब से हम राजनीति में आए हैं 2000 ईस्वी से निर्दलीय से रुपौली की जनता ने जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया। उसी समय से जब से हमने राजनीति में कदम रखे हैं तब से मेरा जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, और बीमा भारती संघर्ष से कभी घबराई नहीं। और आपने देखा होगा कि 2004 में मेरा सास ससुर का हत्या हुआ, मेरा चचेरा देवर का हत्या हुआ, मेरा जाउत का हत्या हुआ, बेटा का हत्या हुआ, 2018 में मेरा बेटा का हत्या हुआ। तो राजनीति में तो मेरा संघर्ष ही रहा है सब। अच्छा, ये सारा क्या लगता है मैडम, ये सारा पॉलिटिक्स का ही षड्यंत्र है? सारा
तब क्या वो थोड़ा है कि जमीन जगह का लड़ा है कि कोनो की दियाद का लड़ा है। तो राजनीति के तहत इस तरह से किया जा रहा है कि बीमा भारती को कमजोर कैसे हो, बीमा भारती कैसे कमजोर हो, कैसे घर में राजनीति से संन्यास लेकर के घर में बैठ जाए। अच्छा तो मैडम बीमा भारती बैठने वाली नहीं है, बीमा भारती लड़ने वाली है, बीमा भारती जनता के बीच में रहने वाली है और बीमा भारती हर समय जनता का सेवा करने वाली है। अच्छा मैडम, कहा जाए तो बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 में और इसी साल के लास्ट तक में बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्या तैयारी है आप लोगों का? बिल्कुल तैयारी है और जो पूरा हर जगह जो हर पंचायत में हर वार्ड से लेकर के बूथ तक पार्टी का काम हो रहा है। बूथ स्तर पर कि हर बूथ पर जो है कि मजबूती के साथ हमारे लोग रहे चुनाव के समय में, वोटिंग के समय में, तब लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता है पार्टी के और पूरे बिहार में सभी हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, बिहार में बेरोजगारी है, कहा जाए तो जब चुनाव का टाइम आता है तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी नेता जो है दिल्ली छोड़ के बिहार आ जाते हैं और बड़े बड़े वादा करते हैं, वादा करने के बाद जो है सब चले जाते हैं, मगर बेरोजगारी पर। और कहा जाए तो बिहार पुलिस प्रशासन जो जिस तरह का शराब का धंधा बना रखे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार के कागज पर सिर्फ शराब बंद है, मगर ग्राउंड जीरो पर जाइए, आप क्षेत्र में जाइए, कभी आप बनमनखी विधानसभा जाइए या रिपोली जाइए या धमधा जाइए या पूर्णिया के किसी भी विधानसभा आप चले जाइए, मगर शराब हर एक जगह जो है कहा जाए तो खुलेआम मिलता है मैडम। बिल्कुल, हर जगह आपको होम डिलीवरी जो है घर तक पहुंचा देगा शराब। सरकार तो दवा ठोकती है कि हमने शराब बंद कर दिए हैं पूरे बिहार में। महिला भी खुश हुई थी कि कुछ दिन जो है लगा कि नहीं शराब बंद है और महिला भी सुरक्षित महसूस कर रही थी। अब जो है बिहार का जो दुर्दशा हो रहा है, अब इतना शराब जो है कि आम जितना कि पहले शराब बिकता नहीं था उससे दोगुना शराब अब मिल रहा है। हर घर में आपको जो है कि होम डिलीवरी जा रहा है, हर गांव में शराब बन रहा है, सब जगह और प्रशासन के मिली भगत से बन रहा है और वहाँ का मुख दर्शक बना हुआ है प्रशासन और डबल इंजन की सरकार है बिहार में और गृह विभाग है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और बिहार में शराब बंद है। फिर बिहार में शराब आ कहाँ से रहा है, कौन यहाँ पर भेज रहा है? जो शराब जो माफिया है वो तो पकड़ाते नहीं है, जो निहाय गरीब है, काम करने वाले हैं, जो मजदूरी करते हैं, अभी जाके जेल में देखिए वही सब भरा हुआ है। माफिया सब तो बाहर में घूम रहे हैं, उस पर कोई लगाम नहीं है, प्रशासन उससे मिली हुई है, शराब को सप्लाई कर रहा है बिहार में, तो फिर तो बढ़ेगा ही। अभी क्राइम कितना बढ़ चुका है, क्राइम बढ़ा हुआ है हर दिन। ऐसा कोई दिन नहीं है कि बता दीजिए कि आज हत्या, बलात्कार, लूट, गोलियां नहीं चलती हो। हर दिन। और सरकार जो है कि जब भी उनका प्रवक्ता जो नेता बोलते हैं कि जंगल राज, अभी कौन सा मंगल राज हो रहा है? अभी जो आप 20 साल से सरकार में है तो अपना उपलब्धियां गिनाइए कि बिहार में आप क्या काम किए हैं। आप उधर पीछे याद दिलाते हैं जंगल राज तो फलना राज, अभी अपना उपलब्धि क्यों नहीं गिनाते हैं कि हमने बिहार में क्या काम किया है, हम बिहार के लिए क्या किए हैं। आपका नल जल जो है वो फ्लॉप हो गया है, हर जगह कहीं भी नल जल नहीं चल रहा है। आपका शराब जो है कि विफल रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इस पर किसका बात कर रहे हैं? बेटी आज के डेट में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। आज गैंग रेप करके बेटी को जो है मकई के खेत में फेंका जा रहा है। मेरा ही विधानसभा में धानुक समाज के एक बेटी थी काजल कुमारी, उसको जो है कि मार करके जो है कि मकई खेत में फेंक दिया रेप करके। उस पर कहाँ प्रशासन सोया हुआ है, कहाँ अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया है उसका, किस कारण से हुआ, कैसे हुआ। ये सब तो अनेकों घटना हो रही है। होली में कई लड़की के साथ में रेप करके फेंकने का काम किया है। तो ऐसा पूरे बिहार में हो रहा है, डेली हो रहा है। तो नहीं जो है कि इसका जो जब चुनाव के समय आएगा तो सब नेता दौड़ेंगे बिहार में, लेकिन कोई नेता बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे कि यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। महंगाई पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो अभी बीपीएससी के छात्र पर जो लाठी का बौछार हुआ उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है।
कोई सरकार का मंत्री वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई हाल चाल नहीं पूछने के लिए गया कि किस हाल में है वहां पर बच्चे बच्चियां सब। उस पर उल्टा जो है लाठी का बौछार किया गया। पटना के डीएम ने लपड़ दिए विद्यार्थी को जो है कि थप्पड़ मारने का काम किया, जी पानी का बौछार करने का काम किया। इस पर बात नहीं होती है, ना महंगाई पर बात हो रही है। जो यहाँ के बिहार के मजदूर जो पलायन करते हैं उसको रोकने की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। कि बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए, बड़े बड़े उद्योग लगाने की बात नहीं होती है। जबकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपका सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, तो क्यों नहीं बिहार में आप फैक्ट्रियां लगाते हैं। अच्छा मैडम, एक सवाल रहेगा, कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कंट्रोल और कोई कर रहे हैं, और आपके पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो मानसिक संतुलन है वो सही नहीं है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, इसमें तो जो बीजेपी है वो खुद सरकार चला रही है। जदयू का जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो पहले का जो था वो अब नहीं रहा। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में अच्छे काम करते थे, और अभी जो है उसका कोई और जो है कि चला रहे हैं, जो रिटायर अफसर है वो चला रहे हैं। इस तरह से जो बीजेपी के लोग हैं वो हाईजैक कर लिया है मुख्यमंत्री जी को, और वह उसके द्वारा चल रहा है बिहार। तो फिर किसी के थ्रू बिहार चलेगा जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का जो स्वास्थ्य है, जो हम लोग को तो चिंता होती है कि बिहार के मुख्यमंत्री है और बिहार का जो हमारे बिहार के जो राज्य का मुख्यमंत्री है उसका स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, उस सब पर उसको ध्यान देना चाहिए। जो उसके अगल बगल में जो रहते हैं उसको चिंता करना चाहिए। हम लोग को भी चिंता है कि मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छा